ये फिल्म जापान के एक दृश्य से शुरू होती है। हमें एक अपराधी दिखाया जाता है जो पुलिस से भाग रहा है। अचानक उसे दिल का दौरा पड़ता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद हम उन हाई प्रोफाइल अपराधियों को देखते हैं जिन्हें अभी तक सजा नहीं मिली है। जेल में बंद बाकी सभी कैदी भी दिल के दौरे से मर जाते हैं। ये मौतें स्वाभाविक नहीं थी। इनके पीछे लाइट नाम का एक लड़का था। दरअसल उसे डेथ नोट नाम की एक रहस्यमयी किताब मिली थी। अगर किसी का नाम इसमें लिख दिया जाए तो वो व्यक्ति मर जाएगा। उसकी मृत्यु किताब में लिखे तरीके से होगी। ये किताब लोगों को नियंत्रित कर सकती है। जब से लाइट को ये किताब मिली, वो बुराई को खत्म करने के लिए अपराधियों के नाम लिखता रहा। अचानक होने वाली मौतों से पूरी दुनिया में दहशत फैल गई। अपराधी भी बहुत डरे हुए थे। सरकार भी उतनी ही हैरान थी। कुछ लोग इसे दुष्टों के लिए ईश्वर का दंड कहते हैं, कुछ इसे संयोग मानते हैं। बुरे लोगों को मारने के बाद लाइट ने एक उपनाम चुना। उसने अपना नाम किरा रखा। कुछ लोग किरा को अपना हीरो मानते हैं। ये खबर पूरी दुनिया में वायरल हो जाती है। फिर हम लाइव समाचार में एक अपराधी को देखते हैं। उसने एक परिवार को बंधक बना लिया है। लाइट समेत सभी लोग समाचार देख रहे हैं। उसके हाथ में डेथ नोट है। कुछ समय बाद समाचारों में खबर आती है कि अपराधी मर गया है। हमें दिखाया जाता है कि किरा असल में कानून की छात्रा है। लाइट की एक गर्लफ्रेंड है जिसका नाम मीसा है और उनका रिश्ता बहुत अच्छा है। कॉलेज में लाइट मीसा को बताता है कि एक रात वो एक बार में गया था। वहां अपराधी थे, हत्यारे, चोर और अन्य। लाइट ने अपराधियों को ये कहते हुए सुना कि उन्हें सजा नहीं मिली है और वे खुश हो रहे हैं। उन्होंने लाइट को परेशान किया, लेकिन लाइट उनके खिलाफ कुछ नहीं कर सका। वो बार से बाहर आया और अपनी कानून की किताब फेंक दी। उसने सोचा कि वो किताब उसके किसी काम की नहीं है, क्योंकि उसके पास ये होने के बावजूद वो किसी को भी न्याय नहीं दिला सका था। लेकिन उसकी जिंदगी तब बदल गई जब उसे डेथ नोट मिला। उसे वो जमीन पर पड़ा मिला। हैरानी की बात यह थी कि किताब को छोड़कर हर जगह बारिश हो रही थी। लाइट किताब को घर ले आया। उसने मीसा को किताब के अलावा सब कुछ बता दिया। लाइट ने इसके बारे में किसी को नहीं बताया। जब लाइट को पहली बार किताब मिली तो उसे पता नहीं था कि ये क्या है, लेकिन उसने नियम पढ़े। नियमों के अनुसार जिसका नाम अंदर लिखा जाएगा उसकी मृत्यु हो जाएगी। मृत्यु का तरीका भी बताया जा सकता है। फिर लाइट ने एक अपराधी के बारे में समाचार देखा। इसे परखने के लिए उसने अपराधी का नाम किताब में लिख दिया। रात बीत गई और हम अगली सुबह लाइट को देखते हैं। वो अखबार पढ़ रहा है। जिस अपराधी का नाम उसने लिखा था उसकी मृत्यु हो गई है। ये देखकर वो हैरान रह गया। फिर भी उसे किताब पर पूरी तरह विश्वास नहीं हुआ। वो इसे फिर से सत्यापित करना चाहता था। वो उस बार में जाता है जहां अपराधी ने उसे परेशान किया था। लाइट डेथ नोट में उसका नाम लिखता है। वो मृत्यु का कारण भी लिखता है। लाइट ने दिल का दौरा बताया। कुछ ही क्षणों बाद उस अपराधी को दिल का दौरा पड़ जाता है। अपराधी लाइट के सामने ही मर जाता है। ये देखकर लाइट दंग रह जाता है। सब कुछ देखने के बाद लाइट को किताब पर विश्वास होने लगता है। उसे एहसास होता है कि किताब और उसके नियम सही ढंग से काम करते हैं। लौटते समय लाइट की मुलाकात किताब के संरक्षक से होती है। ये मृत्यु का देवदूत है। मृत्यु के देवदूत को देखकर लाइट डर जाता है। उसे पता चलता है कि केवल पुस्तक का स्वामी ही मृत्यु के देवदूत को देख सकता है। देवदूत लाइट को सब कुछ समझाता है। फिर हम जापान में कुछ पुलिस अधिकारियों को देखते हैं। वे मौतों पर चर्चा कर रहे हैं। पुलिस ने देखा है कि अपराधी मर रहे हैं। वे सोच रहे हैं कि किरा क्या चाहता है, या क्या वो सच में मौजूद है। उनके लिए किरा एक नायक नहीं बल्कि एक अपराधी है। जो हो रहा है वो एक अपराध है। फिर हम लाइट के पिता को देखते हैं। वो इस मामले पर काम कर रहे एक जासूस है। वो किरा को पकड़ना चाहते हैं। चूंकि किरा किसी के नियंत्रण में नहीं है, इसलिए वो हत्याएं करता रहता है। वो अंततः इस तरह सबको मार डालेगा। लाइट के पिता अपने वरिष्ठ को बताते हैं कि यह मामला काफी मुश्किल है। वो सुझाव देते हैं कि एक बुद्धिमान जासूस उनकी मदद कर सकता है। वो जासूस एल है। वो केवल इंटरनेट के माध्यम से बात करेगा। एल का असली नाम कोई नहीं जानता और किसी ने भी उसका चेहरा नहीं देखा है। उसने किरा के बारे में पहले ही काफी जांच पड़ताल कर ली है। वो अब तक सफल रहा है। शुरू में किसी ने भी किरा पर विश्वास नहीं किया, लेकिन एल ने लोगों को बताया कि ये स्वाभाविक मौतें नहीं हैं, क्योंकि इस साल बहुत से लोग मर चुके हैं। उनमें से अधिकतर की मौत दिल के दौरे से हुई है। मरने वाले सभी लोग चिकित्सकीय रूप से स्वस्थ थे। लाइट के पास अब लंबे समय से वो किताब है। इस किताब की वजह से लाइट बहुत चालाक हो गया है। हम मृत्यु के देवदूत और किरा को लगातार साथ देखते हैं। लाइट कहता है कि वो अपराधियों को मारकर दुनिया बदल देगा।
अगर वे मर गए तो दुनिया अपराध मुक्त हो जाएगी। तभी अखबार में खबर छपती है कि एल ने अपना चेहरा दिखा दिया है। वो किरा के बारे में बात कर रहा है। वो कहता है कि किरा हीरो नहीं बल्कि कातिल है, हम उसे जल्द ही पकड़ लेंगे। ये सुनकर लाइट को गुस्सा आता है। एल को रोकने और ये साबित करने के लिए कि किरा को कोई नहीं हरा सकता, वो एल का नाम किताब में लिख देता है। अचानक टीवी पर दिख रहे एल को दिल का दौरा पड़ जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। सब लोग हैरान रह जाते हैं और लाइट ये देखकर खुश हो जाता है। लेकिन लाइट को तब झटका लगता है जब उसे पता चलता है कि वो असली एल नहीं था। तभी टीवी पर असली एल बिना चेहरा दिखाए बात करता सुनाई देता है। वो कहता है, किरा, मैं ही असली एल हूं। ये प्रसारण सिर्फ जापान में हुआ था, इसलिए ये पक्का है कि तुम जापान में हो। वो समझ जाता है कि किरा सिर्फ उसी को मार सकता है जिसका नाम और चेहरा वो जानता हो। लाइट चिंतित है क्योंकि उसे लगा था कि कोई उसे पकड़ नहीं सकता। वो परेशान है क्योंकि एल उसके खिलाफ सक्रिय रूप से काम कर रहा है। एल लाइट का नाम नहीं जानता और उसने कभी उसका चेहरा नहीं देखा है। एल और किरा के बीच मनोवैज्ञानिक संघर्ष शुरू हो जाता है। एल न्याय का प्रतिनिधि होने का दावा करते हुए किरा को कातिल कहता है। वो किरा को दंडित करने की कसम खाता है। मृत्यु का देवदूत किरा की सहायता नहीं कर सकता। हालांकि वो केवल किरा को देख सकता है, फिर भी वो समर्थन देने से बचता है। एल फिर मौतों से संबंधित आंकड़ों का विश्लेषण करता है। वो देखता है कि मौतें स्कूल और कॉलेज के समय के बाद होती हैं। इससे संकेत मिलता है कि किरा एक छात्र है। शक लाइट पर जाता है क्योंकि उसके पिता इस मामले के मुख्य जासूस हैं। लाइट के पास अपने पिता के डेटा तक पहुंच है, जिससे वो संदिग्ध बन जाता है। जब लाइट को पता चलता है कि पुलिस उस पर नजर रख रही है, तो किरा पढ़ाई के घंटों के दौरान भी लोगों की हत्या करना शुरू कर देता है। एल को लगता है कि वो निश्चित रूप से कोई छात्र है जो हत्याओं का समय बदलकर पुलिस का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहा है। एल को पता चलता है कि किरा के पास पुलिस डेटाबेस तक पहुंच है, इसलिए एल अपनी टीम को बताता है कि किरा संभवतः पुलिस का कोई करीबी है। वो सुझाव देता है कि किरा कोई पुलिस अधिकारी या परिवार का सदस्य हो सकता है। कुछ दिनों बाद लाइट को एहसास होता है कि पुलिस उस पर नजर रख रही है। जासूस उसका पीछा कर रहे हैं। किरा एल से छुटकारा पाना चाहता है। मृत्यु का देवदूत कहता है, मैं हर व्यक्ति का नाम और जीवन काल जानता हूं। लाइट मृत्यु के देवदूत से एल का असली नाम पूछता है। बदले में देवदूत लाइट के जीवन का आधा हिस्सा मांगता है, लेकिन लाइट स्पष्ट रूप से मना कर देता है। लाइट अपने पीछे लगे एजेंट को खत्म करने की योजना बनाता है। लाइट और मीसा एक बस में चढ़ते हैं और एजेंट उनका पीछा करता है। लाइट एजेंट से पूछता है, तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? एजेंट कोई जवाब नहीं देता। तभी एक अपराधी बस में चढ़ जाता है। वो बस चालक पर बंदूक तान देता है। लाइट ने पहले ही एक नोट लिख दिया है। इसमें लिखा है कि वो बंदूक छीन लेगा, इसलिए उन्हें उसे छीन लेना चाहिए। अचानक लाइट के हाथ से कागज गिर जाता है। अपराधी कागज उठाता है, तभी उसे मृत्यु का देवदूत दिखाई देता है। वो मृत्यु के देवदूत पर कई बार गोली चलाता है, लेकिन चूंकि वो मृत्यु का देवता है, इसलिए उसे कुछ नहीं होता। डरा हुआ अपराधी बस रोककर भाग जाता है, लेकिन एक कार उसे टक्कर मार देती है, जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। सब कुछ लाइट की योजना के अनुसार ही हुआ, जिसका मकसद एजेंट का नाम पता लगाना था। लाइट एजेंट से कहता है कि अब उसका पीछा न करे। बाद में हम एजेंट को उसकी मंगेतर के साथ देखते हैं। लाइट बहुत चालाक है, इसलिए वो इन एजेंटों को रास्ते से हटाने के लिए एक चाल चलता है। वो सीधे एल को नहीं मार सका, इसलिए उसने एल द्वारा किराए पर लिए गए लोगों को मारने का फैसला किया। वो उस एजेंट से हत्याओं का सिलसिला शुरू करता है। लाइट उस एजेंट को चकमा देकर अन्य एजेंटों के नाम उगलवा लेता है। उसे मिशन पर मौजूद सभी लोगों के नाम पता चल जाते हैं। कुछ ही समय बाद उस एजेंट की मौत हो जाती है। उसकी मौत दिल का दौरा पड़ने से होती है। लाइट ने उसकी मौत को कहानी में लिख दिया क्योंकि वो उसे जीवित नहीं देखना चाहता था। सवाल उठता है कि अगर किरा हीरो है तो वो निर्दोष लोगों को क्यों मार रहा है? इसके बाद सभी एजेंट एक एक करके मारे जाते हैं। एल को भी इसकी भनक लग जाती है। पुलिस अधिकारी डर जाते हैं। उन्हें डर है कि किरा उन्हें भी दूसरों की तरह मार देगा। वे इस मामले को अनसुलझा छोड़कर नौकरी छोड़ना चाहते हैं। कोई विकल्प न होने पर वे एल से मिलने की गुजारिश करते हैं। बाकी अधिकारी उससे मिलने जाते हैं। यहीं पर हम एल को पहली बार देखते हैं। वो युवा दिखता है, लगभग एक बच्चे जैसा। वो किसी आम एजेंट जैसा नहीं लगता। फिर हम मृत एजेंट की पत्नी को अपने पति की मौत की जांच करते हुए देखते हैं। वो मीसा से मिलती है। मीसा उसे लाइट से मिलवाती है। लाइट को देखते ही वो उसे पहचान लेती है और कहती है, तुम मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकते क्योंकि तुम मेरा असली नाम नहीं जानते। इतना कहकर वो चली जाती है।
मीसा हैरान रह जाती है और लाइट को डर लगता है कि उसका राज खुलने वाला है। तभी हम देखते हैं कि एल लाइट के कमरे में कैमरे लगा रहा है। जब लाइट को इसका पता चलता है तो वो शक से बचने के लिए सामान्य व्यवहार करता है। वो ऐसे बर्ताव करता है जैसे उसे कुछ पता ही न हो। टीवी पर एक अपराधी के बारे में खबर आती है। इस बीच सब लोग लाइट पर नजर रखते हैं कि क्या वो कुछ करेगा। अपराधी मारा जाता है जबकि लाइट ने टीवी नहीं देखा था। इस वजह से एल को छोड़कर बाकी सब लोग लाइट को शक से बरी कर देते हैं। हमें पता चलता है कि लाइट चुपके से अपना काम कर रहा था। इसका मतलब है कि वो अभी भी लोगों को मार रहा है। बाद में लाइट के कमरे से सारे कैमरे हटा दिए जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे सब कुछ सामान्य हो गया है। लेकिन एजेंट की पत्नी अभी भी मामले की जांच कर रही है। वो एल को फोन करती है और कहती है, मैं अपनी जान जोखिम में डाल रही हूं, लेकिन मैं साबित कर दूंगी कि लाइट ही किरा है। वो लाइट को एक जगह बुलाती है जहां वो मीसा पर बंदूक तान देती है। वो चाहती है कि लाइट कबूल करे कि वो किरा है, लेकिन वो इनकार कर देता है। मौका देखकर मीसा भाग जाती है। एजेंट की पत्नी लाइट पर गोली चलाना शुरू कर देती है, लेकिन एक गोली गलती से मीसा को लग जाती है। मीसा की मौके पर ही मौत हो जाती है। इसके बाद एजेंट की पत्नी आत्महत्या कर लेती है। सारी घटनाएं रिकॉर्ड हो रही थी। कुछ ही देर बाद पुलिस वहां पहुंच जाती है। फिर हम लाइट और मृत्यु के देवदूत को बात करते हुए देखते हैं। लाइट मृत्यु के देवदूत को बताता है कि पहले जो कुछ हुआ वो उसकी योजना का हिस्सा था। क्योंकि किताब का मालिक स्थिति को नियंत्रित कर सकता था, उसने किताब में सब कुछ पहले ही लिख दिया था। उसने अपने दोस्त की बलि दे दी, यानी वो शैतान बन गया और शैतानी काम कर रहा है। लाइट अपने पिता से कहता है कि वो किरा को पकड़ने में उनकी और पुलिस की मदद करेगा। लाइट ऐसा इसलिए करता है ताकि किसी को उस पर शक न हो और उसका राज सुरक्षित रहे। वो अपना काम जारी रखेगा। अंत में उसकी मुलाकात एल से आमने सामने होती है। फिल्म यही